पंचतंत्र की रोचक कहानियों में लीजिए आज सुनते हैं पंचतंत्र की मशहूर कहानी सिंह और सियार। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और उसका भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रख लिया। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख कर उसने भी अपने आप को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। चूँकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रमजाल में फंसा वह दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहाँ से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंह की नांद की तरह 3 बार सियार की आवाज़ें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह तब एक गाथा उसके दिमाग में सूझी और वह सिंह बोल उठा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो यह कहानी थी सिंह और सियार। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। तो यह छोटी सी कहानी पंचतंत्र से ली गई थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आप तक ऐसी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।